हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ा डॉक्टर सामिल हनीमन सर की बायोग्राफी एज वेल एज दी मेन राइटिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। इन 1790 while translating the William Squibble's a treatise on Matryonica from English to German। 1790 में डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर जब विलियम स्कूलिंग्स की ट्रिटिसाइज ऑन मटेरियोनिका को ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश टू जर्मन। जब हमने डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर की बायोग्राफी पढ़ी तब हमने जाना कि डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर को बहुत सारे लैंग्वेज की नॉलेज थी, इसीलिए वो तब टीचिंग भी करते थे और साथ ही साथ ट्रांसलेटिंग भी कर सकते थे। इसी की वजह से उनका घर चलता था और साथ ही साथ उनका पेट भरता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर हनीमन एनकाउंटर द क्लेम दैट द सिंकोना मीन्स चाइना और पेरुवियन बार्क वॉज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द मलेरिया बिकॉज इट हैव एस्ट्रेंजेंसी प्रॉपर्टी ऑफ पेरुवियन बार्क। डॉक्टर हनीमन सर ने एक क्लेम किया था कि सिंकोना या पेरुवियन बार्क में एस्ट्रेंजेंसी प्रॉपर्टी होने के कारण वो मलेरिया को क्योर कर सकता है। एस्ट्रेंजेंसी माने क्या होता है? तुरटपना। Next point is Dr. Hahnemann was clearly stated that if the cinchona is taken by the healthy individual, it produces same symptoms as like malaria does. That is the cinchona bark used for in cases of the malaria. डॉक्टर हनीमन सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल को जिसे कोई डिसीज़ कंडीशन ना हो उसे अगर हम सिंकोना बार्क देंगे तो उसे उस पर्सन को मलेरिया लाइक सिम्टम्स शो करेंगे, इसलिए हम मलेरिया के केस में सिंकोना बार्क प्रिस्क्राइब करते हैं। Our next point is Dr. Hahnemann believe that the other astringency substances are not effective against the malaria। अब डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर को तो ये पता था कि पेरुवियन बार्क में एस्ट्रिंजेंसी प्रॉपर्टी है, तभी डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर के दिमाग में एक ख्याल आया कि जो भी एस्ट्रिंजेंसी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो सभी मलेरिया क्योर कर सकते हैं क्या। तब रिसर्च करने के बाद डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर को पता चल गया था कि सिर्फ पेरुवियन बार्क में जो एस्ट्रिंजेंसी प्रॉपर्टी है वही सिर्फ मलेरिया को क्योर कर सकता है, बाकी जिसमें एस्ट्रिंजेंसी सब्सटेंस है वो मलेरिया को क्योर नहीं कर सकता। इट बिगिन टू द रिसर्च इन सिंकोना इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी बाय टेकिंग इट सेल्फ एंड डॉक्टर हनीमन सेज आई टुक बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंट ट्वाइस अ डे अ 4 ड्रीम्स ऑफ अ गुड चाइना। डॉक्टर हनीमन सर ने कहा था कि मैंने सिंकोना को दिन में 2 बार लिया और मुझे मलेरिया लाइक सिम्टम शो कर रहे थे और मैंने ये सपने भी सोचा नहीं था कि सिंकोना ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग दैट द ड्रग इंड्यूस मलेरिया लाइक सिम्टम्स इन हिमसेल्फ, सो ही कंक्लूड दैट इट विल डू सो इन एनी हेल्दी इंडिविजुअल। जब डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने सिंकोना का कंज्यूम किया था और तभी डॉक्टर हनीमन सर को ऐसा लग रहा था कि उन्हें मलेरिया लाइक सिम्टम्स शो कर रहे हैं, तभी डॉक्टर हनीमन सर ने कंक्लूजन दिया अगर हम किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को सिंकोना बार्क देंगे तो उसे मलेरिया लाइक सिम्टम्स शो करेंगे। आगे बढ़ते और हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट अ ब्लाइंड पास फ्रॉम वन फॉल्स थ्योरी टू द अनदर। अ 6 year वेयर extended in the proving a drug on himself, his family member, friends, patient and verifying his principle before proclaiming to the world in the 1796। एक्सपेरिमेंट करने के बाद डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर को पता चल गया था कि ये एक ब्लाइंड थ्योरी नहीं है या फॉल्स थ्योरी नहीं है कि एक थ्योरी से लेकर हम दूसरे थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने जो सही है उसके बारे में जानकारी दी और उसके बाद 6 साल बीतने के बाद 6 साल तक डॉक्टर हनीमन सर ने वो ड्रग प्रूव करते रहे अपने आप पर, उनके फैमिली मेम्बर पर, साथ ही साथ फ्रेंड पेशेंट पर, और उसके बाद उन्होंने वेरीफाई किए वो सिम्टम्स और उसके बाद प्रिंसिपल दिए होम्योपैथी का और उन्हें दुनिया के सामने लाया इन 1796 में। इन 1796 आफ्टर दैट द बिकम द बर्थ ऑफ होम्योपैथी and the title of book is an essay on the new principle for the ascertaining the curative power of the drug and some examination for the previous principle। जब डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने प्रिंसिपल दिए उसके बाद होम्योपैथी का जन्म हुआ इन 1796 और बुक का नाम तो हमने जान ही लिया। अब हम आगे बढ़ते। जब डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने सिंकोना के साथ एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने कुछ पॉइंट को क्लेम किया था। फर्स्ट पॉइंट इज all diseases were best treated by the drug that produces in the healthy person
इफेक्ट सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। जैसे कि सिंकोना बार के एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर हनीमन सर को ये पता चल गया था कि सिंकोना डिसीज प्रोड्यूस भी कर सकता है और साथ ही साथ उसे क्योर भी कर सकता है। वैसे जो भी डिसीज़ है वो ड्रग उस डिसीज़ के सिम्टम्स शो भी कर सकता है हेल्दी पर्सन में, और साथ ही साथ उस डिसीज़ को वो क्योर भी कर सकता है। ही ऑल्सो अंडरटुक द एक्सपेरिमेंट विद द वेराइटी ऑफ ड्रग इन एन इफेक्ट टू प्रूव दिस। उसके बाद डॉक्टर हनीमन सर ने बहुत सारे ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें प्रूव भी किए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज दिस लीड हिम टू द पोस्टुलेट अ हीलिंग द प्रिंसिपल। मेडिसिन क्योर द डिसीज बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस द सिमिलर डिसीज इन द हेल्दी इंडिविजुअल। मेडिसिन डिसीज़ को क्योर भी कर सकता है और डिसीज़ के सिम्टम्स भी शो कर सकता है हेल्दी इंडिविजुअल में। दिस प्रिंसिपल दैट इज लाइक्स क्योर्स लाइक्स become the basis for an approach to the medicine which gave the name homeopathy. Likes cures likes, similar similibus curanter। हमें एक तरीका मिल गया है कि हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं और उसी से हमारे होम्योपैथी का नाम पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर हैनीमन बिलीव दैट द लार्ज डोसेज ऑफ द ड्रग एग्रेवेट द इलनेस एंड दैट द इफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन दस इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। डॉक्टर हैनीमन सर ये मानते थे कि अगर हम पेशेंट को लार्ज डोसेज में मेडिसिन देंगे तो उसका जो दर्द और उसका जो पेन था और उसकी जो डिसीज़ कंडीशन है वो जल्दी ठीक नहीं होगी। अगर हम मिनिमम क्वांटिटी में मेडिसिन देंगे वो पेशेंट को तो उसकी डिसीज़ कंडीशन और साथ ही साथ उसका पेन कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ बिलीव इन द एक्शन ऑफ द माइन्यूट डोसेज ऑफ द मेडिसिन। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि हमारे होम्योपैथ ऐसा मानते हैं कि हम पेशेंट को मिनिमम डोज में अगर मेडिसिन देंगे तो उसकी डिसीज़ कंडीशन जल्दी ठीक हो सकती है। A disease and medicine is very similar in manifestation while in differing kind. In 1796 he printed an article titled in his essay, और essay का नाम था An Essay on the New Principle for the Ascertaining the Curative Power of the Drug and Some Examination of the Previous Principle in the Upland Journal in 1796। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है बर्थ ऑफ होम्योपैथी ईयर में और डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी ईयर में। बर्थ ऑफ होम्योपैथी 1796 और डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी 1790, ये याद रखना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइवा में ये पूछा जा सकता है बेसिक क्वेश्चन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।